साथ वंदना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए सरकार के साथ साथ डॉक्टर भी हर संभव प्रयास में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर सत्यजीत सर। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आप बहुत महत्वपूर्ण एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं बीमारी के बारे में और अपने अस्पताल में हम लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए। तो आज आपको हमने जो न्योता दिया ये बताने के लिए कि रूबन हॉस्पिटल BLK मैक्स हॉस्पिटल के साथ मिल के हम लोग लिवर ट्रांसप्लांट का, लिवर सर्जरी का एक यूनिट खोल रहे हैं। BLK में हर महीने में 20 से 25 लिवर ट्रांसप्लांट होता है और पिछले बहुत सालों से हो रहा है, इसलिए बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। हमारे यहाँ भी जो हमने एक टीम बनाया है उसमें जो सर्जन है डॉक्टर अभिलाषा, वो लिवर सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, वेलोर से ट्रेनिंग लिया है। हमारे पास में एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर दिलप्रीत, वो लिवर ट्रांसप्लांट और उसके पोस्ट ऑपरेटिव केयर में इन्वॉल्व दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में रह चुके हैं। हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जानते हैं। हमारे नर्सेज जो किडनी ट्रांसप्लांट के एक्सपीरियंस और लिवर ट्रांसप्लांट के एक्सपीरियंस के लिए BLK जाएंगे। तो हमने एक टीम बनाया है जिनको हम 1 महीना BLK में साथ काम करेंगे और हम लोग मई के बीच में 15 मई से 10 से 15 मई के बीच में हम लोग ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। इसके इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था हर पेशेंट को, अब स्टेट में हम बिहार में इसका ओपनिंग हो रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा, कितना फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा जो मेरा एक्सपीरियंस है लंदन में एक बड़े टर्सरी हॉस्पिटल में काम करने का, जहां ब्रिटेन के हर कोने से, आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंग्लैंड से आते थे। तो मरीजों के अंदर में जो हम टेंशन जो होता है, जो घबराहट होता है, हम फील किए हैं, हम देखे हैं कि जो जितने दूर से हैं, जिनके रिलेटिव नहीं आते हैं मिलने जुलने में, उनमें एक तनाव ज़्यादा होता है। जो नज़दीक के हैं, जो जानते हैं, जो पहले से उसी अस्पताल में पहले से दिखला रहे हैं, डॉक्टर को जानते हैं, उनके रिलेटिव आके मिल लेते हैं शाम में, उनमें तनाव कम होता है। तो एक तो पहला ये फ़ायदा है कि अपने ही लोगों के बीच में होगा। दूसरा, जो फैमिली है, अगर ऑपरेशन बड़े शहर में होता है तो पूरा फैमिली वहाँ जाके रुकता है, और वो ऐसा नहीं है अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर की तरह कि आज करवाए 2 दिन में घर चले आए। इसमें बहुत सारे दिन तक इलाज होता है, ऑपरेशन के बाद बहुत दिन फॉलोअप होता है, तो पूरा फैमिली डिसरप्टेड हो जाता है। अगर इसी एक ही शहर, इसी में अपने प्रांत में हो रहा है तो फैमिली को उतना डिसरप्शन नहीं होगा। तीसरा, कॉस्ट भी हम लोग सब्सिडाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट वही होगा, दवा वही यूज होगा, सूचर वही यूज होगा, तब भी हम लोग दिल्ली से 2 लाख 3 लाख कम का खर्चे में करेंगे। और पटने में होने से CM फंड है, PM फंड है और बहुत तरह का जो मदद मिल जाएगा, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और अभी भी हम लोग को मिल रहा है। सरकार से बात हो रही है, सरकार ऑलरेडी दे रही है। हमारे यहाँ जो ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी होता है, जो कैंसर का ऑपरेशन होता है, हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट को होता है, सरकार दे रही है और पहले से ज़्यादा दे रही है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा राहत होगा लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को कि हम जो 15.5 लाख का रखें, उसमें भी सब्सिडीज़ अगर हो 4 लाख 5 लाख हो सकता है, तो ये अफोर्डेबल हो सकता है और जान बच सकता है। लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन डिफ़िकल्ट है किडनी ट्रांसप्लांट से, लेकिन इसका सर्वाइवल जो काफ़ी अच्छा है, और 90% है 5 इयर्स, करीब 80% है 10-15 इयर्स, यानी कि ये ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस होता है। तो सर, क्या लगता है कि जिस तरह से आपने कहा कि 15 मई से इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा, तो इलाज दिल्ली में जो जिस तर्ज पे दिल्ली में इलाज होता है, क्या उसी तर्ज पे बिहार में भी इसका इलाज किया जाएगा? यहाँ उसी तरह से इलाज होगा जैसे दिल्ली, बॉम्बे, इंग्लैंड और अमेरिका में होता है। इलाज एक ही है, एक ही सूचर है, तो उसी तरह से होगा बिल्कुल जी। तो और कैसे आपने अंगदान का भी जिक्र किया कि अंगदान के जरिए भी लीवर को जो है वो बातें हो रही है, तो क्या कुछ देखिए, एक चीज़ और लोगों को बताना चाहते हैं कि जो भी रिश्तेदार लाइव डोनेशन करेंगे, उसमें लीवर का एक टुकड़ा जो है वो निकाल के उसमें लगाया जाए। इसका अलग से आर्टरी और वेन रहता है, उसको उसमें किया जाएगा। बाकी लीवर का फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो छोटा सा टुकड़ा अगर लिया भी गया, वो लीवर कंपनसेट कर लेता है। इसलिए जिसके शरीर से निकाला जाएगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा तरीका है
जो विदेश में बहुत होता है कि जो ब्रेन डेड पेशेंट हो जाते हैं दुर्भाग्य से, जिनको एक्सीडेंट हो गया या और किसी कारण से उनका बाकी सिस्टम, हार्ट, लंग, किडनी, सब चीज़ उनका ठीक है, शरीर में बहुत इन्फेक्शन नहीं है, तो जब ब्रेन डेड पेशेंट का भी ऑर्गन निकालते हैं। तो इसकी परंपरा और देशों की तरह हमारे समाज में होना चाहिए। ये बहुत ही धार्मिक चीज़ है, ये बहुत बड़ा महादान है। तो एक मरीज़ का दुर्भाग्य से जिसका डेथ हुआ, वो 8 लोगों का जान बचा सकता है। वो जीवित उन लोगों के बीच रह सकता है और परिवार जाने के इतने लोगों का जान बचाए, तो इससे बड़ा धार्मिक काम और कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, लीवर ट्रांसप्लांट के जो है नौबत ना आए, इसके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए तो खान पान ठीक रहना चाहिए। बहुत सा दवा का यूज़ अपने मन से करते हैं, उससे भी लीवर में प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ा कि पहला जो सिम्टम हो कि उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो जांच जरूर करवाएं, सिर्फ दवा नहीं लें। जांच जल्दी कराने से बहुत अर्ली स्टेज में पता चलता है। और अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन कंट्रोल करके किडनी फेलियर, लीवर फेलियर होने से, किडनी फेलियर होने से बचा सकते हैं। बहुत बार हेपेटाइटिस बी भी है जो इलाज से निगेटिव हो जाता है, तो वो जब तक अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं होगा, इलाज नहीं होगा तो नहीं होगा। ट्रांसप्लांट उसमें किया जाता है जैसे क्रॉनिक डिजीज़ होता है, अब उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, तभी हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर सत्यजीत सर, जिन्होंने साफ तौर से बता दिए हैं कि रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, अब लीवर ट्रांसप्लांट भी किए जाएंगे, क्योंकि ये बिहार में पहला अस्पताल बन रहा है जहां आपको दिल्ली जाना पड़ता था, मुंबई जाना पड़ता था। अब बिहार में ये चीज़ संभव किया जा रहा है। इसका और बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।